हेलो स्टूडेंट्स, एमएस पावर पॉइंट के आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिकॉर्डिंग नरेशंस और रिहर्स टाइमिंग और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर लेना है जो कि मैंने फर्स्ट पीपीटी नाम से बनाया है और इसी प्रेजेंटेशन को मैं फ्रॉम द फर्स्ट क्लास से आप लोगों के साथ मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने प्रीवियस क्लासेस में जो है ये सारे शेप्स इफेक्ट्स 3D इफेक्ट्स अलग अलग तरह के जो है ड्रॉ टूल्स के बारे में हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस करा था। आज के क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग नरेशन। अब नरेशन रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है और हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो सपोज करो कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, जस्ट लाइक ये प्रेजेंटेशन एक बना हुआ है, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन को आप सेल्फ मेड प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं। जैसे सेल्फ मेड मतलब ये खुद से प्रेजेंट हो, है ना। मतलब हम इसको प्रेजेंट करने के लिए वहां पे अवेलेबल नहीं होंगे, जहां पे भी ये प्रेजेंट किया जाएगा वहां पे हम अवेलेबल नहीं रहेंगे। ये प्रेजेंटेशन खुद से प्ले होगा, खुद से सेल्फ जो है ना वो प्रेजेंट होगा। अब उस केस में इस प्रेजेंटेशन में हमें क्या एक्सप्लेन करना है, क्या एलोबरेट करना है, ये सब चीजें हमें क्या करनी होगी। हम तो वहां रहेंगे नहीं। अगर हम टेक्स्ट में नोट्स में लिख के डाल भी दें तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है नोट्स ऐड करने का, ठीक है। जो कि यहाँ आप जब इसे देखो, ये है ना नोट, इस नोट को करोगे तो यहाँ नीचे में हम यहाँ पे स्लाइड के हर एक स्लाइड के नीचे में ये नोट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये नोट्स पढ़ेगा कौन? ये तो वो पढ़ेगा ना जो नरेटर होगा। यानी कि नरेटर मतलब जो इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा होगा ना, वो इस नोट्स को पढ़ेगा और देन उसके बाद उसको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि हाँ ये प्रेजेंटेशन में इन टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कशन होगा। लेकिन अगर आप वहां कोई है ही नहीं, नरेटर कोई बताने वाला नहीं है, कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं है, प्रेजेंटेशन सेल्फ खुद से प्ले होगा, खुद से चलेगा, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लोग ना प्रेजेंटेशन के लिए नरेशन को रिकॉर्ड करते हैं। नरेशन रिकॉर्ड करना मीन्स एक तरह से समझो ना वॉइस रिकॉर्ड करना। क्या आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर लो और देन उसके बाद जैसे उसको प्ले करके छोड़ दोगे ऑटोमेटेड मोशन में, तो हर एक स्लाइड के लिए वो प्रेजेंटेशन जो है ना वो आपको प्रेजेंट करता है। तो ये कैसे होगा रिकॉर्ड नरेशन, आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग यूज कर रहे हैं पावर पॉइंट 2019, तो इसमें ना रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आपको जाना पड़ेगा स्लाइड शो टैब में, जो कि प्रीवियस वर्जन्स में भी आते हैं। मतलब आपके जो भी आप चाहे 2019 यूज कर रहे हो, 2017 यूज कर रहे हो, या जो भी कुछ ऑपरेटिंग आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, उन सब में आपको स्लाइड शो में जाके और यहां से आपको ये देखो सेटअप ग्रुप में आपको ये रिकॉर्ड ऑप्शन मिलता है। जहां से आप क्लिक करोगे इसके ड्रॉप डाउन बटन पे तो आपको ये करंट स्लाइड, बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड, यहां से आपको ये रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आता है। लेकिन जैसा कि ये 2019 पावर पॉइंट है, तो इसमें ना स्लाइड शो के ठीक बगल में देखो एक रिकॉर्ड टैब नया ऐड किया गया है। इस रिकॉर्ड टैब से भी जाके और डायरेक्ट आप यहाँ से नरेशन को रिकॉर्ड इस रिकॉर्ड ऑप्शन से जाके डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी आपके पास 19 में दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ स्लाइड शो से और दूसरा यहाँ पे इस रिकॉर्ड ऑप्शन से। रिकॉर्ड ऑप्शन में यहाँ रिकॉर्डिंग और स्लाइड शो में आके यहाँ सेटअप ग्रुप में यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये रिकॉर्डिंग नरेशन सीखेंगे कैसे करना है और उसके बाद इस रिकॉर्ड टैब के बारे में भी जानेंगे अलग से। इसमें बहुत सारी चीजें नई इंक्लूड हुई है, वो भी हम लोग जानेंगे। लेकिन फिलहाल स्लाइड शो टैब में जाएंगे और यहाँ से हम लोग नरेशन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नरेशन रिकॉर्ड करना। नरेशन यानी कि हमने बताया जो नरेट करना है, आपको जो भी एक्सप्लेन करना है वो सारी कुछ वॉइस फॉर्मेट में। तो हमने बताया कि स्लाइड शो टैब में जाना है, फिर यहाँ से सेटअप ग्रुप में रिकॉर्ड नरेशन बटन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे फ्रॉम करेंट स्लाइड ले सकते हैं या फिर फ्रॉम बिगिनिंग ले सकते हैं। करेंट स्लाइड लेने से क्या होगा कि मान लो कि अभी तो मेरा स्लाइड 1 सेलेक्ट है, लेकिन मान लेते हैं हम स्लाइड 4 सेलेक्ट किए हुए रहते हैं और अगर हम करेंट स्लाइड से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा स्लाइड सेलेक्टेड होगा वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी उसके पहले के स्लाइड में आपका कोई नरेशन रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले स्लाइड 1 पे क्लिक करना होगा, देन फ्रॉम करेंट स्लाइड पे आप करेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अगर मान लेते हैं कि आपने किसी भी स्लाइड में हो, आपके पास 10, 20, 50 जितने भी स्लाइड्स हैं, आप किसी भी स्लाइड्स में हो, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग। तो क्या होगा कि जब भी आपका नरेशन रिकॉर्ड होगा तो पहले स्लाइड से, बिल्कुल पहले स्लाइड से
स्टार्ट होगा। तो आप जब भी करें तो फ्रॉम बिगिनिंग करें, ताकि अगर इन केस गलती से स्लाइड नंबर 1 के बजाय कोई और स्लाइड सेलेक्ट हो तो भी आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्लाइड 1 से ही स्टार्ट होगा, बिगिनिंग से। ठीक है, अब देखो मैं सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, सिर्फ डेमो दे रहा हूँ कि कैसे आप नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आप इससे और बेहतर तरीके से, जैसा आप अपना नरेशन रिकॉर्ड करके अपने प्रेजेंटेशन को जितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, सपोज तो हमने स्टार्ट करा, चलिए फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करा, ये देखिए नरेशन का ये स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पे ना ये कैमरा ऑफ कर देता हूं मैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ना ये देखो ये सारे बटन्स मिलेंगे 19 में, ऐसे ना जो आप यूज करोगे तो ऐसा ही बटन आएगा, लेकिन छोटे से टूल बॉक्स के अंदर आएगा, जिसमें ये देखो ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन है। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये स्टॉप बटन है, इस पे क्लिक करते रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। और ये रीप्ले बटन है, मतलब आपको रिकॉर्ड होने के बाद प्ले करके देखना है कि कैसा रिकॉर्डिंग हुआ है, तो आप यहीं से रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको यहां से आप क्लोज कर सकते हैं। साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स है, ठीक है, माइक्रोफोन ये यहां से कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो नैरेटिंग करते वक्त, रिकॉर्ड करते वक्त पेन का भी यूज कर सकते हैं किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, और रिकॉर्डिंग पे जैसे ही मैंने क्लिक करा ये देखिए 3 2 1 स्टार्ट, तो ये देखिए आया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन है, जैसे हम लोग ना दिस इज माय फर्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन विच वी डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। ये हमारा पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2019, इसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग शेप इफेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, ये देखिए शेप इफेक्ट्स आया। इसमें मैंने बताया शेप में ये दो वर्जन है ऑफिस का, वर्ड एमएस वर्ड 2019 वो लेटेस्ट वर्जन में से एक है, वन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3D इफेक्ट है। इसको जब आप इसे ये जो इफेक्ट दिख रहा है ये 3D इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो हमें ये है हमारा एमएस वर्ड विंडो स्लाइड, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसा ये एमएस वर्ड का विंडो दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा स्लाइड है उसमें हमने एक्सप्लेन किया है एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि एमएस वर्ड इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम which is used to create letters, notes, messages, notice, other reports। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आगे हम लोग जो एमएस वर्ड में पढ़ने वाले टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये रहा टॉपिक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमने कुछ शेप इंसर्ट कराए हैं, शेप में इफेक्ट दिया है। देन उसके बाद ये हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये पॉज बटन, स्टॉप बटन पॉज में चेंज हो गया। मे भी क्या अभी आपको रुकना है, स्टॉप नहीं करना, तो आप यहाँ पॉज बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ये यहीं पे क्या रहेगा, रुका रहेगा। देन वापस से अगर आपको स्टार्ट करना है, वापस से स्टार्ट करना है तो फिर से उस रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे, फिर वहीं से स्टार्ट होगा एंड देन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। अब हम रिप्ले करके देखें। ठीक है, लास्ट वाले स्लाइड में देखो आपको सुनाई दे रहा है यहाँ पे क्या है ना, अब ये क्या रिप्ले हुआ तो लास्ट स्लाइड पे, यहाँ क्या 6 स्लाइड पे। आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूं मैं, ये क्लियर करने का है, यहाँ से क्लियर नहीं करना अभी मुझे। ये एस्केप की दबाएंगे, कीबोर्ड से एस्केप की दबाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आ गए मेन प्रेजेंटेशन एरिया पे। अब इसी स्लाइड सेटअप स्लाइड शो बटन से ही आप यहाँ पे इसका स्लाइड शो प्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा, अभी स्लाइड शो को प्रेजेंट करने से पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट देता हूँ ऑटोमेटिक का, और माउस क्लिक हटा के मैं इसको आफ्टर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या 46 सेकेंड्स का है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको सबको 0 कर दो। यहाँ पे ये जो सेकेंड्स हैं इनको मैं चेंज करके 5 सेकेंड्स का कर देता हूँ। each 5 seconds apply to all। और देन उसके बाद अब मैं प्ले करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो मैंने रिकॉर्ड करा ना नरेशन जो भी कुछ, वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। अब आप देखो फर्स्ट PowerPoint presentation in which we
डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। ये हमारा पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2019 मैंने जो ड्रॉ किया वो ड्राइंग दिखा रहा है, अलग-अलग शेप इफेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, ये देखिए शेप इफेक्ट्स आया। 5 सेकंड तक ही एक्सप्लेन होगा। वो एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत देर तक किया था ना, 26 सेकंड का, अब मैंने उसको चेंज करके 5 सेकंड कर दिया, तो 5 सेकंड में ही वो अब गायब होता जाएगा। अब आप क्या करोगे कि आपको ये जानना है, ये मैं स्किप कर देता हूं। अब आपको ये जानना है कि मेरा एक्चुअल में जो स्लाइड का जो प्रेजेंटेशन जो हो रहा है ना, जो एक्सप्लेनेशन के, वो कितने टाइम तक का है। उस हिसाब से आप अपने प्रेजेंटेशन का जो टाइमिंग सेट है कि हमारा पहला प्रेजेंटेशन का जो पहला स्लाइड आएगा वो कितने देर तक डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद दूसरा कितने देर तक होगा, ये टाइमिंग आप देखना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्लाइड शो में, जहां से मैंने रिकॉर्ड करा ना सेटअप ग्रुप से, वहां पे ये आता है रिहर्स टाइमिंग। ये आपको बताता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होगा जो स्लाइड का वो कितने टाइम का होगा। उस हिसाब से आप प्रेजेंटेशन के टाइम को ना सेट कर सकते हो, ऑटोमेटेड प्रेजेंटेशन को, कि कितने कितने देर पे हमें दूसरा प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराना है या प्रेजेंट कराना है स्क्रीन पे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पहला स्लाइड सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक कीजिए। अब रिहर्स टाइमिंग पे करते हैं ना, देखो आपको बताएगा कि आपका पहला पूरा जो है स्टार्ट हुआ। अब देखो पहला प्रेजेंटेशन कितने देर तक चल रहा है, यहाँ पे ये टाइमिंग दिखा रहा है, टाइम में देखो ये टॉपिक गया, ये सब आया। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे सारा टाइमिंग दिखेगा कि कितने देर में ये पहले के बाद दूसरा आ रहा है। तो ये टाइमिंग हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं और उसके बाद वही टाइमिंग हम अपने ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन में जाके डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अभी क्या है, अभी सेकंड्स बढ़ता जा रहा है, स्लाइड टाइमिंग है, ये स्लाइड टाइम है, और ये जो टाइम है ये अलग से दिखा रहा है जो आपका अभी जो टाइमिंग चल रहा है। ठीक है, अभी ये जैसे ही आएगा मैं यहाँ पे पॉज कर लूंगा इसको। यहाँ से हम चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से देख सकते हैं कि अगले स्लाइड का क्या टाइमिंग होगा। ठीक है, तो ये आप देखिए रिहर्स टाइमिंग का यही यूज होता है। अब देखो जैसे ही 46 हुआ, ये टाइमिंग बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये टाइमिंग हमने नेक्स्ट करना पड़ेगा, यानी हमें पहला स्लाइड का जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद हमें दूसरा स्लाइड जो देखना है। ये देखो 1 मिनट के बाद ये सॉरी इसमें मैंने करा क्या, एक वापस से मैं लेता हूँ, ये नो कर दीजिए, वापस से रिहर्स टाइमिंग पे जाइए और ये आया जैसे ही पहला स्लाइड। ठीक है, इसमें जो जो प्रेजेंटेशन आ रहा है मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता जाऊंगा। ये आया एक नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर यहाँ पे ये बताया गया नेक्स्ट। अब ये दूसरा, मतलब 5 सेकंड के बाद दूसरा आ रहा है। ठीक है, 5 सेकंड, फिर यहाँ पे मैंने करा जैसे 1 सेकंड है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सप्लेन करेगा 2 सेकंड, ये 2 सेकंड के बाद आ रहा है। तो यहाँ से आप टाइमिंग देख सकते हो कि कितने देर के बाद हमें वो आगे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो रिहर्स टाइमिंग में यही होता है। देन उसके बाद आप इसे चाहें तो इसको क्लोज कर दीजिए और उसके बाद इस क्लोजिंग के बाद आप इसको टोटल टाइम क्या हो गया आपका 30 स्लाइड शो आज कितने देर का होगा, जितना आपका था तो 37 सेकंड का होगा। ये रखना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसे नो कर दीजिए। ठीक है, तो ये रिहर्स टाइमिंग के थ्रू आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन कितने कितने देर तक का टोटल प्रेजेंटेशन बनाना है। फिलहाल हम लोग चलते हैं वापस से स्लाइड शो में, ट्रांजिशन में चलते हैं। तो पहला हमने सेट करा क्या 5 सेकंड का, लेकिन ये क्या था कितने देर का 46 का ना, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसके सेकंड्स को चेंज कर सकते हैं। ये कर लीजिए 46। ओके, पहला स्लाइड का। दूसरे स्लाइड पे आते हैं, ये 5 सेकंड का है, इसको आप और थोड़ा बढ़ा लीजिए, 10 सेकंड कर दीजिए। तीसरा ये भी 10 सेकंड कर लीजिए, एंड देन अब आगे 5 सेकंड ही रहने देते हैं और अब हमें इसे क्या करना है, प्ले करना है। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, और अब देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग का जितने देर का हमने नरेशन रिकॉर्ड किया था ना अपने फर्स्ट स्लाइड के लिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखेगा इन व्हिच वी डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। ये हमारा पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2019, इसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग शेप इफेक्ट दे रखे हैं। ठीक है,
देखिए ये चलता रहेगा 46 सेकंड तक आया, इसमें मैंने और उसके बाद ही दूसरा स्लाइड आएगा, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो वो टाइमिंग है, आप वहां पे लेटेस्ट वर्जन में से एक है, वन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3D इफेक्ट है। इसको जब आप इसे ये जो इफेक्ट दिख रहा है ये 3D इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो हमें ये है हमारा MS वर्ड विंडोज। ठीक है, आगे MS वर्ड विंडो हमारे इसमें आपको बताया गया है कि कैसा ये MS वर्ड का विंडो दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा स्लाइड है इस तरह से आप लोग रिकॉर्डिंग करके बेहतर तरीके से, मैंने तो सिर्फ डेमो के लिए बताया, और अच्छे तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो एंड देन इसको आप सेव कर दोगे और जब भी प्रेजेंटेशन आएगा तो ये आपको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिकॉर्डिंग। यही रिकॉर्डिंग हम चाहें तो इस रिकॉर्ड टैब से यहाँ इस रिकॉर्ड ऑप्शन से भी जाके कर सकते हैं अगर आप 2019 यूज कर रहे हैं तो। चलिए आगे इसमें देखते हैं, स्लाइड शो के बारे में ही अभी हम पढ़ रहे हैं स्लाइड शो टैब में। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें ना हमारे पास इस सेटअप ग्रुप में स्लाइड शो सेटअप करने का ऑप्शन होता है। ऐसे तो ये जो ऑप्शन है स्टार्ट स्लाइड शो का, जिसमें हम तो फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड है ना, ये तो हम जानते हैं कि बिगिनिंग करेंगे तो हम किसी भी स्लाइड पे रहेंगे, स्टार्टिंग हमेशा प्रेजेंटेशन स्लाइड 1 से होगा। अगर हमने यहाँ पे फ्रॉम करंट स्लाइड सेलेक्ट किया तो अगर हमारा कर्सर जिस किसी भी स्लाइड पे होगा, जैसे अभी कहाँ पे है हमारा स्लाइड सेलेक्ट 2 नंबर, तो जैसे ही हम करंट स्लाइड करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, वो 2 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक होता है कस्टम स्लाइड शो, यानी हम लोग इसमें स्लाइड शो सेटअप कर सकते हैं कस्टमाइज करके। कस्टमाइज करके मतलब क्या, तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे पास अभी कितने 7 स्लाइड्स हैं इसमें टोटल। अब हम कस्टम स्लाइड शो में जाएंगे। कस्टम शो में जो है वो क्या होगा, तो न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन इसमें देखो 7 स्लाइड्स के ऑप्शंस आ गए ना। अब आप स्लाइड शो का यहाँ नाम दे दीजिए, जैसे मैंने इसका नाम ऐसे बाय डिफॉल्ट जो नाम रखा कस्टम शो 1 यही रहने दिया। अब इसमें से मुझे पहला स्लाइड डिस्प्ले करना है, फिर उसके बाद मुझे तीसरा करना है, फिर मुझे 5वां करना है, फिर 6ठा करना है, ऐसे 6 नंबर करना है। इसको सेलेक्ट करके ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ये सारे स्लाइड्स ऐड हो गए एंड देन ओके, और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर देते हैं। अब जब हम लोग स्लाइड शो चलाएंगे फ्रॉम बिगिनिंग, तो बिगिनिंग के करने से क्या होगा कि जब फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट से स्टार्ट हुआ और ये आपका लास्ट तक जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 नंबर स्लाइड पे क्लिक कर रखा है और यहाँ से हमने किया फ्रॉम करेंट स्लाइड्स, तो क्या होगा तीसरे नंबर से स्टार्ट कर देगा, पहला और दूसरा नहीं दिखाएगा। ओके, अब आइए हम लोग यहाँ पे जो कस्टम स्लाइड में हमने जो कस्टमाइज किया उसका नाम क्या रखा था, कस्टम शो 1। अब जब इस पे क्लिक करके शो चलाएंगे स्लाइड शो, तो देखो पहला स्लाइड आएगा। ठीक है, पहले के बाद मैंने क्या करा था, थर्ड, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ, तो देखो पहला ही आया। अब मैं इसको माउस कीबोर्ड से स्किप कर देता हूँ मैं, तो पहले के बाद देखो हमारा पहला पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ये स्किप करेगा। देखो पहले के बाद देखो आ गया थर्ड नंबर, सेकंड नंबर नहीं आया, थर्ड नंबर डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, MS वर्ड इज अ, देखो थर्ड के बाद देखो फिफ्थ नंबर आ गया जो हमने सेव डाल रखा था। अब फिफ्थ के बाद जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इंसर्ट कर रहे हैं, सेव में इफेक्ट दिया है, देन उसके इस पे क्लिक करते देखो ये आ गया 6ठा सेक्शन, और 6ठे के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे ये हमारा आज ये प्रेजेंटेशन करेगा और ये इंड ऑफ शो हो जाएगा। मतलब 6ठे के बाद और भी है आगे 7, 8, 9, 10 जो भी है स्लाइड, उससे मतलब नहीं है। मैंने स्लाइड शो बनाया था कस्टम जो है वो 6 तक का ही, तो 6 के बाद ये स्लाइड शो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्लाइड शो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं रखना तो वापस से जाइए कस्टम स्लाइड शो, फिर यहाँ कस्टम शो, और देन ये कस्टम शो जो हमने बनाया इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव कर सकते हैं अगर नहीं रखना है तो। अगर इसमें कुछ और स्लाइड्स इंक्लूड करने हैं तो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद इसमें और भी स्लाइड सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ओके करते हैं। लेकिन इसमें देखो एक चीज और एडिट में, यहाँ पे देखो रिमूव ऑप्शन है। जैसे इसमें से कोई स्लाइड अगर अब हटाना है, नहीं रखना है, तो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके रिमूव बटन पे क्लिक कर दीजिए, या आपके स्लाइड के प्रेजेंटेशन में सीरियल नंबर में चेंजेस करना है ना। जैसे तीसरा वाला चौथे पे जाना है, चौथा वाला तीसरे, मतलब थर्ड स्लाइड जो है ना वो फिफ्थ स्लाइड पहले और थर्ड स्लाइड बाद में आएगा। तो आप यहाँ से देखो अप और डाउन बटन है, ये जैसे देखो 5 स्लाइड सेलेक्ट करो, अप करो तो देखो 5 ऊपर 3 नीचे आ गया। अब ये 5 सेलेक्ट करेंगे, डाउन करेंगे तो 5 नीचे 3 ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप रीअरेंज भी कर सकते हो अपने स्लाइड्स को कस्टम शो में ऐड करते हो। ठीक है, और अगर इसे नहीं रखना
तो आप डायरेक्ट यहाँ से शो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से रिमूव कर दीजिए। या फिर एक चीज यहाँ पे शो बटन आया था ना, आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट शो बटन पे क्लिक करके और ये कस्टम स्लाइड शो अपना डिस्प्ले कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं लोगों के सामने। फिलहाल मैंने इसे डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आते हैं आगे। अभी तक जो भी हमने स्लाइड शो बनाया, चाहे वो फ्रॉम बिगनिंग कर रहे हैं, चाहे फ्रॉम करेंट कर रहे हैं, चाहे हम कस्टम बनाए, क्या हो रहा है कि लास्ट में जैसे ही स्लाइड शो एंड हो रहा है ना, तो हमें एक ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, बिल्कुल सा ब्लैंक, और बोला एंड ऑफ शो हो गया। हम अब चाहते हैं कि हम एक ऐसा स्लाइड शो प्रेजेंटेशन तैयार करें जिसमें हम अवेलेबल नहीं है वहां बार बार रिपीट करने के लिए या बार बार रिप्ले करने के लिए। तो हम उसको ऐसा करें कि वो क्या हो, कंटिन्यूअस जो ना प्रेजेंटेशन प्ले होता रहे, स्लाइड शो प्रेजेंटली करेंटली चलता रहे। इन शो पे जैसे ही जाए, मतलब लास्ट ऑफ स्लाइड जो भी है हमारा, उस स्लाइड पे जाते ही फिर वापस से बिगिनिंग से यानी फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाए प्रेजेंटेशन। जब तक हम उसको स्टॉप ना करें माउस क्लिक करके या कीबोर्ड क्लिक करके, तब तक वो प्रेजेंटेशन लगातार कंटिन्यूअसली फर्स्ट से लास्ट, लास्ट से फिर स्टार्ट होके लास्ट के बाद फिर से फर्स्ट स्टार्ट हो, फिर से लास्ट जाए, फिर फर्स्ट, मतलब वो कंटिन्यूअस चलता रहे। ऐसा हमको स्लाइड शो सेटअप करना है। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग स्लाइड शो टैब में जाएंगे और ये जो सेटअप ग्रुप है इसमें यहाँ देखिए एक सेटअप स्लाइड शो ये है बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद हम लोगों के पास इनमें बाकी सब चीजों के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे प्रेजेंटेड बाय स्पीकर, फुल स्क्रीन पे तो आता है प्रेजेंट। उसके बाद है ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, इंडिविजुअल विंडो पे आपको ब्राउज करना है अगर सिर्फ, तो ये देखिए ब्राउज एट कियोस्क फुल स्क्रीन, मतलब आप कहीं और है और कियोस्क पे चला रहा है, मतलब एक तरह का एक स्क्रीन होता है जिसपे आपको उसे अलग से डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ले लेंगे इनमें से। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो स्लाइड्स, मतलब इसमें अभी ऑल स्लाइड्स है ना, तो मान लेते हैं आपके पास 7 स्लाइड्स की जगह पे 17 स्लाइड्स होता है और आपको सारे प्रेजेंट नहीं करने, वहां पे गिने चुने करने हैं, तो आप यहाँ पे ऑल की जगह फ्रॉम कर लेंगे और फ्रॉम में यहाँ पे पहला नंबर स्लाइड कौन सा लेना है, स्टार्ट करना है किस नंबर से, वहां इस नंबर वो स्लाइड दे देंगे, और एंड किस नंबर स्लाइड पे करना है वो यहाँ पे 2 में दे देंगे, ठीक है। अगर सारे करने हैं तो हम ऑल कर लेंगे। अगर आपने कोई कस्टम शो जो अभी बनाया था, अगर वो कस्टम शो के थ्रू स्लाइड प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए ये कस्टम शो ऑप्शन है, अभी हाइड है। अगर मैं कोई कस्टम शो क्रिएट करके आता यहाँ पे, तो ये हाईलाइट मिलता और इसमें आपको यहाँ इस लिस्ट बॉक्स में जाके और जिस कस्टम स्लाइड शो को आपको प्रेजेंट करना होता वो यहाँ लिस्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद ये एडवांस स्लाइड्स है, ये मैनुअली अगर चलेगा तो ये मैनुअल करो यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट, तो ये अगर हम ऑटोमेटेड बना ही रहे हैं तो मैनुअल करने से तो फिर क्या होगा, हमें तो वहां बैठ के प्ले करना पड़ेगा ना, हमको तो वो करना नहीं है, तो इसलिए मैनुअल नहीं रखेंगे, इसको यूजिंग टाइम रखेंगे। हमने जिस स्लाइड के लिए जितना टाइम सेट करेंगे उतने देर तक वो प्ले होके उसके बाद का नेक्स्ट स्लाइड वो आएगा, ठीक है। उसके बाद ये स्लाइड शो मॉनिटर क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेन कलर है, आपका पेन कलर यूज कर सकते हैं, अगर वो पेन चला रहे हो स्क्रीन पे तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे और है शो विदाउट नरेशन, बिना नरेशन के शो करना हो तो ये चेक मार्क लगाइए, सेकंड नंबर। शो विदाउट एनिमेशन, बिना एनिमेशन के दिखाना हो तो ये चेक मार्क लगा दीजिए। और ये डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन, इस पे क्लिक कीजिए। और उसके अलावा हमने तो मेन काम हमारा क्या है, कंटिन्यूअस मेरा प्रेजेंटेशन चलता रहे, तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसे स्टॉप नहीं कर लें। अब हम ओके करेंगे और देखो मैंने जैसे ही फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो ये स्लाइड शो चलता जाएगा और ऑटोमेटिक लास्ट के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टॉप नहीं होगा, एंड ऑफ लिस्ट नहीं है। मैं इसको बात जल्दी जल्दी स्किप कर देता हूँ, इसमें तो बहुत कुछ एक्सप्लेन है, इसको स्किप कर लेता हूँ मैं स्किप करके चौथे पांचवे पे चला जाता हूँ, ताकि जो है देखो तीसरा पांचवा छठा आया, छठे के बाद सातवें पे आ गए, ये लास्ट हमारा स्लाइड है 7th नंबर। अब इस पे मैं रुक रहा हूँ 7th नंबर के बाद ऑलवेज, अभी क्या होता था, अभी से पहले स्टॉप हो जाता था, एंड ऑफ स्क्रीन आता था, अभी क्या है 7th के बाद फिर से देखो फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है। देखो एंड ऑफ लिस्ट नहीं हुआ, फिर से हम लोग क्या आ गए, पहले स्क्रीन पे आ गए, पहले स्लाइड पे। तो ये अब कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक कि कोई माउस से क्लिक करके या कीबोर्ड से क्लिक करके इसे ना रोके। और वो भी क्या, माउस क्लिक कीबोर्ड क्लिक नहीं, कीबोर्ड में जो है कीबोर्ड में जो एस्केप की होता है ना, ESC की, जब तक वो की प्रेस नहीं होगा कीबोर्ड से तब तक ये नहीं रुकेगा। बाकी कोई भी की प्रेस करो तो अगला स्लाइड आता जाएगा, लेकिन ये स्टॉप नहीं होगा।
मैंने एस्केप की कीबोर्ड से जैसे ही प्रेस किया, देखो ये आ गया मेरे प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे, मतलब फाइल पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस के लिए ये कर सकते हैं। उसके अलावा इस सेटअप ग्रुप में देखो यहाँ पे है प्ले नरेशन, जो चेक मार्क लगा हुआ है, जो नरेशन प्ले कर रहा है। जैसे ही इसको हम लोग अनचेक कर देंगे और देन प्ले करेंगे, अनचेक किया ना हमने उसे, टिक मार्क हटा दिया, अब प्ले कर रहे हैं, देखो कोई नरेशन आ रहा है क्या साउंड? नरेशन बंद हो गया। तो आप चाहते हैं कि हम बिना नरेशन के करें और नरेशन रिकॉर्डेड है, तो आप चाहें तो बिना नरेशन के भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो प्ले नरेशन बटन है इसको अनचेक कर देना। जैसे ही चेक मार्क लगा के दोबारा प्ले करोगे तो देखो नरेशन स्टार्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो इस तरह से हम लोग ये सारे स्लाइड शो का सेटअप कर सकते हैं, नरेशन के साथ, विदाउट नरेशन, नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग तरह के स्लाइड शो इफेक्ट डाल सकते हैं, कंटिन्यूअस इफेक्ट स्लाइड शो भी चला सकते हैं, जैसा हमें पसंद है वैसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड शो सेटअप ग्रुप में था। ये सारा रिकॉर्डिंग, रिहर्सिंग, सेटअप करना स्लाइड शो। ठीक है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में ना डिस्कस करेंगे जो है और भी अलग अलग पावर पॉइंट के टॉपिक्स को। और साथ ही मैंने बताया था कि मैं आपको रिकॉर्ड ग्रुप जो यहाँ 19 में नया आया है, इस रिकॉर्ड ग्रुप के बारे में भी मैं स्पेशली क्लास करूंगा, जिसमें इस रिकॉर्ड ग्रुप के सारे फंक्शंस को बताऊंगा। ओके, फिलहाल आज के क्लास को यही एंड करते हैं। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।